नमस्ते आप सभी को। जॉब और जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी आई है उनके बारे में। तो इसके लिए लास्ट डेट है 27/6/2025, ठीक है। और सैलरी इसमें पे स्केल क्या रहेगा, वार्ड ए और बी के लिए लेवल 6 रहेगा, सी के लिए जो पोस्ट है उसमें लेवल 6 रहेगा, डी के लिए जो पोस्ट है उसमें लेवल 7 रहेगा और ई के लिए भी लेवल 6 रहेगा। ये पे स्केल है आपका। टेंटेटिव वैकेंसीज हैं 437, ये घट बढ़ सकती हैं। अच्छा, ये रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। अगर आप इसमें आते हैं तो स्टॉप करके अपना अच्छे से रीड कर लेना। हम मेन चीज़ों के बारे में बात करेंगे इसके अंदर। एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन, इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, ये है 18 से 30 साल, ठीक है। 1/8/2025 से 2/8/95 के बीच का बर्थ होना चाहिए, ओके। ये इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है एससी के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए, PWD के लिए, OBC के लिए, और ये अलग अलग है। ये सारा रिजर्वेशन दिया गया है। और 7-8 में भी 3 ईयर एंड 8 ईयर। नेक्स्ट इज, अभी हम एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं। ये सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। प्रोविजन ऑफ कंपनसेटेड टाइम, ये आ गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ A to C जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसके लिए क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। मतलब डिग्री लेवल पे आपके पास हिंदी से मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में इंग्लिश को भी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। या फिर ये दिए गए हैं अलग अलग क्राइटेरियाज, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर द पोस्ट कोड ई, जो पोस्ट कोड ई था उसके लिए ये क्वालिफिकेशन है। इसमें भी मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ा हुआ होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ये अलग अलग अल्टरनेट दिए हुए हैं। ये फिजिकल स्टैंडर्ड है। हाइट कितनी चाहिए, मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 155। रिलैक्सेशन दे रखा है। ये कैटेगरीज हैं जिनको रिलैक्सेशन मिलेगा। गोरखा, गौरवालीज, कुमाऊनीज, डोगरा, मराठाज, इन सब के लिए ये रिलैक्सेशन दी हुई है, ठीक है। और ST के लिए भी रिलैक्सेशन दी हुई है। ST और ये दोनों के लिए सेम ही है, ये इन सभी के लिए रिलैक्सेशन है, ठीक है। अच्छा, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। 6/6 की आँखें होनी चाहिए और 6/9 इन अदर आई विदाउट करेक्शन विदाउट वियरिंग ऑफ ग्लासेस और लेंसेज। फॉर द पोस्ट कोड D, जो पोस्ट कोड D है जिसके अंदर पे स्केल 7 है, उसके लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए। वही हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट लेकर पढ़ा हुआ होना चाहिए डिग्री लेवल तक, ठीक है। ये अल्टरनेट दे रखे हैं अलग अलग। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन होगा। किसी भी साइबर कैफ़े पर जाएंगे वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका पेपर। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, ये आप कहीं भी भर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। ये सेंटर्स दिए हुए हैं अलग अलग और उनके सेंटर कोड हैं साथ में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आ गया भाई मेन काम की चीज़। पेपर 1 है। पेपर 1 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर पे होगा ऑनलाइन। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 100 नंबर के आएंगे। हिंदी भी 100 की और इंग्लिश भी 100 की, और 2 घंटे का टाइम होगा। या पेपर 2 हो वो डिस्क्रिप्टिव होगा,
ट्रांसलेशन एंड ऐसे का आएगा 200 मार्क्स का होगा, क्योंकि ये ट्रांसलेटर का है तो इसमें ट्रांसलेशन और ऐसे आएगा। सेकंड पेपर में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मतलब रिटन होगा। फर्स्ट में एमसीक्यू टाइप होंगे। नेक्स्ट इज पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भाई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन द मार्क्स कोड इन द पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड। पेपर 1 के बेस पे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि भाई किन को पेपर 2 में शॉर्ट लिस्ट करना है, वो फर्स्ट के बेस पे ही होगा। दे विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी कितनी की 0.25 मार्क्स की फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर एक आंसर गलत करते हैं तो 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। यानी कि अगर आपको आता है क्वेश्चन तो ही करें, अगर नहीं आता, श्योर नहीं है, तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे आपके अगर गलत करते हैं। मार्क्स scored by the candidate in computer based examination if conducted in multiple shift will be normalized। अच्छा, अलग अलग शिफ्ट में जब पेपर होगा तो उसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, वो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग होता है। ये सिलेबस दिया गया है पेपर 1 के लिए और ये पेपर 2 के लिए है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।